शो 770 AM पे आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं और ई आवाज़ टेलीविज़न पे वॉच कर रहे हैं, 770 AM पे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ज़िंदगी में बाज़ चीज़ें जो मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं, व्हेन आई लुक एट देम, आई स्वेयर टू गॉड इट गिव्स मी प्राइड। मैंने एक दिन पहले भी आपके साथ जिक्र किया था, समटाइम्स व्हेन आई ट्रैवल और मैं किसी हिजाब के बीच में किसी खातून को या शलवार कमीज़ में उसको मैं रैम्प्स पे देखती हूँ, मेरा बड़ा दिल जलता है। मगर जब मैं किसी डॉक्टर को बेहतरीन सर्विसेज में देखती हूँ, इट गिव्स मी अ प्राइड। जब मैं किसी प्लेयर को देखती हूँ तो इट गिव्स मी अ प्राइड। आपको पता है UFC की फ़ाइट होती है, ये चेचनिया का एक शख्स है जो उस फाइट को टेक केयर करता है। ही इज़ अ मुस्लिम। आजकल का बेशुमार यूथ इज़ वेरी इंस्पायर्ड एंड इंडल्ज्ड इनटू इट के उसका मुझे नाम भूल रहा है, मतलब मैंने तो नहीं वो फ़ाइट देखती ना, मगर बच्चे तो मेरा ख्याल है उक्का ही क्रेज़ी हैं। टुडे आई हैव अ यंग मैन इन द स्टूडियो। मैं पहले उनको लूँगी। अभी जब वो मुझे अपना नाम बता रहे थे और जब उनकी वालदा ने भी जब मुझसे कांटेक्ट किया तो आपको याद है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक न्यूज़कास्टर थी यास्मीन वास्ती, डू यू रिमेंबर? ज़ाहिर है मुझे इसलिए भी याद है कि बहुत अच्छी न्यूज़कास्टर थी। नंबर 2 मॉडल टाउन से उनका ताल्लुक़ था। आई एम ऑल्सो फ्रॉम मॉडल टाउन। मुजफ़्फ़र के नेबर में थी, सी ब्लॉक से ही थी। तो चाहे वो नैयरा नूर हों, चाहे नैयरा नूर के हस्बैंड हों, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, उनको देखा भी हुआ है वहाँ पे। तो दिस यंग मैन, मैं उसी के नाम से स्टोरी सुनना चाहती हूँ। अगर मैं आई टेक द प्राइड, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तानी डिसेंडेंट से, उसके पेरेंट्स का ताल्लुक़ है पाकिस्तान से। देन दे केम टू कैनेडा एंड Arman Wasti is here in the studio. Arman, welcome to the show. Assalamu alaikum. How are you, beta? Assalamu alaikum, Shukriya. Thank you so much for having me. You know what? I thank you very much. You are a hero. You are a star now, and you are here in the studio. Thank you very kindly. Thank you. Thank you. You got to speak little louder. बस ये समझो कि मैच जीता है और मैच जीतने के बाद पूरी की पूरी एनर्जी के साथ आपने बात करना है। अरमान, tell us something about your childhood. My childhood, bachpan se was very good for myself. My parents worked very hard. So I was born in Newmarket, Ontario. It's a small town, 45 minutes away from Toronto. Athletics wise, I was playing sports my whole life. I have an older brother. मेरे भैया का नाम है ज़ियाद है. He kind of had me on his wing the whole time. MashaAllah. He was an amazing brother. I played sports with him my whole life till I was maybe 10 years old. भैया कितना बड़ा है? 6 years. 6 years. तभी उसने अपने विंग्स के ऊपर खिलाया, तभी उसने विंग्स पे, and he never thought कि, and he was never not jealous कि मुझे पूरा लव मिलता था, ये एक और बच्चा आ गया, इसने मेरा लव ले लिया है। I'm not gonna speak on that because you might मुझे नहीं पता, लेकिन I don't think so. I hope not. नहीं, होता ही है कि बड़े बहन में प्यार तो बहुत करते हैं। मैंने अक्सर आपके साथ जिक्र किया, माई एल्डर सिस्टर इज़ अराउंड 9 years एल्डर देन मी। इतना प्यार लिया, इतना, मगर झगड़ा भी बहुत हुआ करता था। मैं कभी कभी याद करती उसको, मैं कहती मेरा ये अगला दांत टूटा था, आपने डब्बा मारा था मेरे ऊपर, ठीक है। सो अरमान प्लेड अपने भाई के कंधों के ऊपर खेले, उन्होंने इनको पाला। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग रही होगी। सो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू आर? Just one older brother. बड़ा भैया? हाँ, That's it? बस। अच्छा, अब जब वो बड़ा भैया आपको इस जगह पे देखता है जिस जगह पे हम बाद में जिक्र करते हैं इसका, तो what does he feel? How does he feel? I think he's proud. He was like a father to me as well. I love you, बच्चा। So I think he's just proud of the fact that standing side by side we were able to get to where we are. Mashallah, he has his own business as well. He's running a restaurant here in Scarborough. It's Karachi Pizza. So it's a big thing for both of us. We're both gone up in life and we've done something that we're both proud of each other and of ourselves. So it's a good thing. I think he feels ब्यूटीफुल। अरमान से मैं उसकी बात करूँगी, मगर अरमान ने एक बात जब मुझसे की तो मैं हमेशा वैल्यूज़ के बारे में बात करती हूँ, ऑलवेज। बागबान के लिए उसका हर पौधा
बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मगर वो अपने गुलाब के पौधों की काट छांट भी करता है। वो अपने फलदार दरख्तों में से जो ख़राब टहनियाँ उनको निकालता भी है। वो अपने ग्रास को, जितने लोग मोहब्बत करते हैं अपनी ग्रास को काटते भी हैं, वीड्स के लिए स्प्रे भी करते हैं। आई हैव पेरेंट्स सिटिंग हियर, इनके वालिद साहब जनाब नोमान वास्ती साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल वालेकुम सलाम। सर थैंक यू वेरी काइंडली फॉर कमिंग। No, thank you for inviting us. You know, it's a pleasure to- honor. It's a pleasure कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए 770 AM पे। I do have mother as well, मोहतरमा आसमा वास्ती साहिबा। Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much for having How do you feel about Arman? I know father provided all the facilities, he facilitated, but what is your share? What would you recommend to the parents? देखिए, माँ की गोद से तो बच्चा निकलता है, तो शी इज़ द वन हु एक्चुअली टीचेस देम हाउ टू ड्रीम एंड हाउ टू ड्रीम बिग। ये ख्वाब देखना ही शुरू माँ की गोद से करते हैं बच्चे। और अगर माँ सिखाए उनको सही तरीके से कि हाउ टू ड्रीम बिग टू द पॉइंट वेयर मे बी, अरमान आपको बताएंगे, टू द पॉइंट वेयर पीपल मे स्टार्ट बिलीविंग कि यू आर डिलूजनल, आप शायद पागल हैं जो आप इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये काम माँ ही कर सकती है। और जब और एंड विद द हेल्प ऑफ द फादर आप स्टेप बाय स्टेप उसको एक गोल बना के ज़िंदगी में चलते हैं, तो देयर इज़ नो वे कि आप सक्सेस आपका रास्ता आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने जितनी बात की, अरमान ने भी जो बात की, जिससे एक बात से मैं फौरी तौर पे पेरेंट्स की तरफ मुड़ी, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माई पेरेंट्स वर हार्ड ऑन मी। सो सख्ती करना से मकसद ये नहीं होता कि दुश्मन है, टू डिसिप्लिन। ठीक, आपने भी अब जब बात की है तो आप भी फैमिली के लिहाज से बात करती चली जा रही हैं कि फादर सपोर्टेड अस, उसने कन्वीनियंस दी हमें, यू रेज द चिल्ड्रन एंड दैट्स वेयर दे आर नाउ। पेरेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि आप इस बात को गौर से सुनिएगा। देयर आर टाइम्स कि आपकी बेगम साहिबा, कब आपने महसूस किया कि इस बच्चे में ये टैलेंट है कि ही कैन बी अ स्टार टुमारो? थैंक यू फॉर अगेन आस्किंग द क्वेश्चन। मेरा ख्याल ये है कि कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो आपका अंदाज़ा हो जाता है कि ये इनमें एक हिडन टैलेंट डिफरेंट हैं। अरमान जो है, इसकी एक यूनिक, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। ये कोई बहुत, जब ये पैदा हुए थे माशाल्लाह, ही वाज अ प्रीमैच्योर बेबी, बहुत छोटे थे ये, और ये हमेशा से साइज़ में कम रहे, और ही वॉज नॉट द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट एंड ऑल दैट, लेकिन इसके ड्रीम्स बहुत बिग थे। ही वुड ड्रीम बिग ऑल द टाइम। ये छोटा था जब से, इसने पहले ये बताएगा आपको अपनी स्टोरी, लेकिन ये कि पहले वो कि स्पोर्ट्स में हमेशा से था, क्योंकि मैं हमेशा स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में रहा, तो बच्चों को मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखता रहा, क्योंकि मुझे कहीं लगता था ऐसा कि बच्चे जब स्पोर्ट्स में रहते हैं तो वो और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, सही, तो वो हेल्थी रहते हैं। तो अरमान जो है, इसके अंदर शुरू से था कि पहले बेसबॉल खेलता रहा, फिर जब इसने ये बताएगा आपको अपनी स्टोरी, आई डोंट वांट टू नॉट अ प्रॉब्लम। अरमान ने भी एक बात कही, उनकी ममा ने भी एक बात कही, आपने भी एक बात कही, और मैंने भी हमेशा अपने लिसनर्स को कहा, इट्स अ स्टेटमेंट बाय द डब्ल्यू क्लाइमेंट स्टोन, व्हाट द माइंड ऑफ मैन कंसीव एंड बिलीव, माइंड ऑफ मैन कैन अचीव। वो कहते हैं ना, शूट फॉर द मून एंड लैंड ऑन द स्टार, यस, शूट फॉर द स्टार्स, लैंड ऑन द मून। मैंने उल्टा बोल दिया है ना। और मान हंसले पुत्र हंसले। नाउ आई वांट टू लिसन योर स्टोरी फ्रॉम यू। टेल मी अबाउट हाउ डिफिकल्ट वाज दिस जर्नी। माँ लेके आपको स्पेन चली गई, किस टैलेंट को किस स्टेज के ऊपर देखा था, हु रिकमेंडेड कि यू शुड मूव दिस वे? It was in my path. My future was something that I didn't know it was going to happen, but I worked very hard towards it. Like my mother was saying, I dreamed so big that people would call me crazy. It wasn't normal what I would say. I went to Barcelona when I was 10 years old. My father took me there. I went to the stadium where I saw Messi playing. It was Camp Nou. It was the biggest stadium you can go to. And I turned to my father and I said that I will be playing in this country, Spain, one day, and I will be playing on this field. MashaAllah. I was 10 years old. I didn't know what I was talking about, but I was dreaming so big, to the point where I was working so hard in Canada
throughout the divisions of Newmarket, Aurora, local clubs that everyone here has access to. I was working very hard towards that, and I landed my big shot where a player from Greece who played with Maradona, Yoti, came and he saw me. He was looking for 25 players all throughout Toronto. He then picked me to not only be on the team, but be the captain of the team, represent Toronto and Canada in Italy against the best of the best players. I was in shock, but I knew from that moment on that I had some type of talent and I had the hard work to go with it. Italy, I played a bunch of teams, Lazio, teams who were in the first division. Whoever knows football would know this. I was able from there on land myself in Spain, go through auditioning and trials, and get myself to sign my first professional contract at the age of 19 to be the youngest and maybe the only Canadian Pakistani origin to be in the top divisions of Spain. It's a 1 percentile to be there, and I've achieved it. माशाल्लाह मैं आई लुक्ड एट योर पिक्चर्स एज वेल. आपने कहा मैं अब थोड़ा सा इसका मतलब है कि पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए. एट द एज 10 योर फादर एंड मदर दे टुक यू टू स्पेन, जहाँ पे फिर आपने स्पेन में आपको आपका रोल मॉडल दिखाया. आपने मेसी को देखा एंड यू सेड कि मैं कल का मेसी हूँ इस एरिया का. ठीक, उस एज में पेरेंट्स जस्ट आपको लेकर के गए थे इन स्पेन टू वॉच अ गेम, या यू वर इनवाइटेड टू सम टीम? Nay, it was just to watch a game, to go look at the stadium. My passion was so big that I would bug my father every single day to take me to Barcelona, to the point where he was so annoyed that he took me. That's how it went. It wasn't that I was invited for nothing. But it was because I was dreaming to delusion. I say it again and again. I believed in myself and I knew I was going to get there one day. It just came sooner or later. माशाल्लाह. सो टेक आउट अब तक का क्या हुआ कि माँ बाप ने बच्चे के टैलेंट को देखा और उसको पाथ देने के लिए वो उसको ले कर के गए जहाँ पर सॉकर की गेम पे जो रूल करते हैं, वहाँ स्टेडियम पे लेके गए और बच्चे को बताया कि यस तुम्हारा ख्वाब था, हम यहाँ तुम्हें ले आए और अब तुम्हारा जो ख्वाब है उसको तुमने हकीकत बनाना है. एट द एज 19 यू वेंट देयर अगेन. हाउ डिड यू गो देयर? I was actually living there. I was living there from 15. I moved when I was 15 years old. I got picked up by a team called Alcorcon in Madrid. They picked me up as the youngest player to be in the youth academy throughout the whole professional team. That means I was under the ये wing. वो टीम जरा हमें गाइड भी करते जाएं जो लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं. सो ये टीम वो है. व्हाट वाज योर एज एट दिस टाइम? I was 15 here. This is just 1 week before I went to Italy. अच्छा, ये आपकी बिगनिंग है. इसके बाद फिर इस टीम के साथ आप इटली खेलने के लिए गए. हाउ वाज द मैच? Matches were crazy. They were so tough. This is right after Italy when I came back, and my form was on fire. Mashallah, mashallah. So what do people say? You must have come across, there are people Pakistani स्पेन में भी रहते होंगे. How do they take pride of you? It's difficult. Spanish people, they have the pride of their culture and their language, just like anybody would. Lekin I'm proud of who I am, and I represent that I have मेरा Pakistan. my apologies, my apologies. वहाँ पाकिस्तानी भी होंगे. मिसाल के तौर पे मैं किसी पाकिस्तानी सिंगर जैन की बात करती हूँ तो आई टेक द प्राइड कि माशाल्लाह यू नो दिस इज़ व्हाट ही इज़. इसी तरह से वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी भी होंगे और जब टीम में आपका नाम आता होगा, अरमान वास्ती का नाम आता होगा, तो डेफिनेटली पीपल टेक द प्राइड. हाउ डू यू फील व्हेन यू गो ऑन द रोड एंड आउटसाइड? I feel that I have honor and pride with it, to know that I'm doing what I'm doing and representing the amount of people. You know, how many Pakistanis are there that want to be a football player? How many Canadian Pakistanis are there? There are millions. So to be one of the only ones, it comes with honor, comes with respect. And I will do everything I can to show that we deserve to be here. That there are many people with talent just like me. So I wear that with my chest every time I go out on the field. माशाल्लाह, माशाल्लाह.
अब मैं गाइडेंस आपकी चाहती हूँ फॉर द पेरेंट्स. हाउ वुड यू गाइड योर पेरेंट्स? देयर मस्ट बी वेरी मैनी पेरेंट्स समटाइम्स दे हैव अ ड्रीम टू सी देयर चिल्ड्रन शाइनिंग एट द स्टार, the whole world clapping for their children. What would you suggest to the parents? I would honestly say to do what my parents did. They were the perfect guide for me. That they let me dream. They let me believe. They never shut me down and told me that I have to become this, and that. They said that what you want to become, what you want to do it, but do it with 100%. Do it with the guide of our words. Do it with your family. Bring your brother along with you. Do it with pride. So that's where they gave me full confidence. When people tell me that, oh, what you did is such a big thing, congratulations, you did it yourself, I always tell them that it was a group project. It was my whole family. I did the hard work, but my father facilitated all the funds. My mother was there emotionally cooking for me. She moved across the world when she had her life sorted out. My bhaiya sacrificed a lot of opportunities for me just to strive. So it's not just me who did this. So I would say that when you're doing something, if you want to be a professional player like me, you need to make sure that you're all in cohesion with it and that you all agree that this is what you want to do. And can I add to it kindly? Just the work ethic. मैं अरमान की आई एम अमेज्ड एट अरमान's work ethic. हम अगर very disciplined. very he's disciplined from day one by himself. Of course the parents put कौन ज़्यादा disciplined है? Me disciplined है या वो disciplined है? Both. I'm the daddy. Don't let it fool you. She keeps everybody disciplined in the house. देखिए मेरा प्रोग्राम जो है लाइटर मूड में, फैमिली के मूड में होता है. एक इंसान हंसता भी है, रोता भी है, तो ये इट गोज़ ऑलवेज. तो हम उसी लिहाज से आपसे भी बात कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ यू दैट हाउ वेरी मैनी पेरेंट्स आर देयर जो अपने बच्चों को एक स्टार के तौर पे देखना चाहते हैं. सो डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड इज़ द फर्स्ट स्टेप. और मेरा ख्याल है इट्स नॉट द फर्स्ट स्टेप, इट इज़ द सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज़ टू बी वी. I will not make any difference in our life. It's only the word we makes a difference. So this is not कि मैं आदमी हूँ और मैं औरत हूँ. This is we who upbring our children in the best environment so that they can work Absolutely. I free. can tell you his father, मतलब नमान जो हैं वो रात भर he's sleeping in his car, eating in his car, waiting outside. अगर हमें सुबह 5 बजे निकलना है तो अरमान सबसे पहले दरवाजे पे खड़े होते थे and then his father and then I would be dragging my feet out along with them. तो हमें जाना है सुबह 5 बजे, we have to go to a tournament और रात के 12 बजे हम वापस आ रहे हैं और सुबह काम पे भी जाना है. तो that's all part of the process, but we do it willingly and with happiness because we know that it's But you got the result now. our son who's following his dream. जब हमने शुरू किया था तो हमें नहीं पता था कि ये कहाँ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम बस ये था कि इस बच्चे की जो ख्वाहिश है, जो ये चाहता है करना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता था काम में, लेकिन मैं काम से आने के बाद 5 बजे से रात 12 बजे तक मेरे ख्याल 10 साल मेरी लाइफ के आई स्पेंड विद हिम ऑन हिज फील्ड वॉचिंग हिम. मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त वो होता था पूरे दिन का व्हेन आई सी हिम ऑन द फील्ड. ये खेल रहा है, इज़ हैप्पी, इज़ डूइंग व्हाट इज़ डूइंग. तो वो कभी थकन नहीं लगी, कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम डूइंग समथिंग. अच्छा ये अरमान ये कौन सी एज है? I was 18 years old here. You were 18 years old. अच्छा मैं जब आपका इंटरव्यू का I was looking at and क्यों कर रही थी चीज़ों को, तो यहाँ मेरा ख्याल स्पेनिश में आपने उनका एंथम या कोई चीज़ गाई. तो मेरा बेटा जो फौरी तौर पे उसको पता है माँ का तो काम ही बोलना है, बोलती रहती है. तो उसने एकदम से उठ के बैठ गए स्पेनिश व्हाट आर यू लिसनिंग. तो हाँ क्या है ये बताओ इसके बारे में. When you have a victory in a game, again, Spanish culture is massive. So they love to celebrate. Celebration is your number one thing. So is the for Italians as well. It's a lot of Europeans, not just Spain, Italy. This is the culture that they have. So after every win, you go in the change room. The whole stadium comes down in one area, and you all sing a song together. Let's listen to this song and we'll move forward from there. अरमान से हम बात कर रहे हैं. स्टूडियो का नंबर 4166201778. अगर मेरा और आपका भी ख्वाब है, मैं तो हर सवाल पूछूंगी. If you want to ask any question, you can ask also question. Let's listen to this victory song. जी आमिर जानू
कहाँ क्या हो गया, अब हम रुक क्यों गए. एनीवेज, आमिर मेरे साथ हैं और टाइलाइन. So this is a bit. What would you tell our people? So अब अगला स्टेप क्या है? आज आप किस स्टेज के ऊपर हो? Where do you feel today? And where do you want to see yourself in next 5 years? Abhi to I just started. I got my first contract a couple months ago. It was an honor to get that. It was like a weight off my shoulder. But you start, and I want to be at the top divisions. I want the Inshallah. world to know my name of Arman Inshallah. Wasti, the Canadian Pakistani who did it. That's what I want everybody to remember. I want to be the front runner for everybody, to show that if I can do it, you can do it too. It takes a lot of work, it takes a lot of sacrifice, and it takes your family, but you can do it. I want to be representing Pakistan or Canada in the World Cup one day. ये मेरी goal है. इंशाल्लाह. Inshallah, will. जा रहे हो फीफा देखने के लिए जा रहे हो? If I can, I don't know. Those tickets are a little too expensive. So मगर इंशाल्लाह one day you will represent us there. और मैं अभी जैसे आपसे कहती हूँ ना कि आपको पता है कि अभी जो ब्लू जेज का भी जब मैच हुआ तो रिकॉर्ड नंबर पे जापान में उसको देखा गया, क्योंकि जापान के 2 प्लेयर्स जो उसमें थे. इंशाल्लाह. तो इससे पहले इस तरह से कोई पाकिस्तानी जिसने लीड किया हो पाकिस्तान के नाम को इंटरनेशनली, और स्पेन का तो बड़ा होल्ड है इस पे सॉकर पे. There's not many. When you go there, there's not. I haven't met a Pakistani myself, so to be the first one there, it's odd. It's different for them. It is what I had to adapt to the culture. Obviously, I had to learn the language of Spanish and everything. आप बारिश का पहला कतरा हो, कल आपकी हो सकता है सऊदी अरेबिया जो है वो भी आपकी कीमत लगाएगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सॉकर इज सो. But Arman is looking at right now. His eyes are at the Asia Cup representing Pakistan, probably. बताइए हमें. That's a goal of mine. Pakistan are working very hard to bring their national team up. Football is on the rise there, and if I can be help towards them, I will be there for sure. And Asia Cup is a big tournament. Millions and millions of eyes are there, and I want Pakistan to be number 1. इंशाल्लाह. कैसा लगता है आपको अभी फीफा में भी जो फुटबॉल है, पाकिस्तान का फुटबॉल सेलेक्ट हुआ है? So what do you feel about that? It's interesting. Pakistan's definitely on the rise. Maybe they're not as advanced as what we see with Spain or France. Like, the talent there is undeniable. नहीं मगर जो इक्विपमेंट वाइज, हार्डवेयर वाइज जो फुटबॉल्स हैं, ज़ाहिर है यू इंशाल्लाह यू विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर एशिया कप हो या इंशाल्लाह कल को फीफा में भी अगर खेलेंगे तो यू विल बी रिप्रेजेंटिंग. एंड आई नो देयर विल बी वेरी मैनी अदर कीपिंग यू एज अ रोल मॉडल विल कम एंड जॉइन द टीम. बट हाउ डू यू फील एट द मोमेंट द सप्लायर, बिकॉज अभी रिसेंटली पाकिस्तान के सियालकोट से बहुत से बिजनेसमैन आए भी थे यहाँ पे हमारे स्टूडियो में, जिन्होंने जो फुटबॉल बनाने की कंपनियां हैं, तो फुटबॉल मेड इन पाकिस्तान फीफा में भी. तो how would you say, what would you say? I don't think it matters. I think if you look at the greats, Pele, Maradona, people they didn't have anything. The material nahi thi, but they were the best players. They had talent, they had hard work, and they had heart. But currently Pakistan is supplying football to the FIFA World Cup. They're playing with the balls made in Pakistan right now. Oh, is it? Yes, and that's इसे what कहते हैं language barrier. Oh, I thought This is called language barrier. ठीक है. हाँ, yes. Now, please tell us about that. That's great. That's fantastic. I mean, the balls that I play with, I think they're probably from Pakistan as well. Alhamdulillah. It's all FIFA balls. So it's amazing. I'm glad that they're doing that. Mashallah, mashallah. Anything what you would add?
Actually, my husband was telling me just the other day कि कितने बच्चे आते हैं और मिलते हैं हमसे और कहते हैं कि काश हमारे पेरेंट्स हमें उसी तरह से सपोर्ट करते जैसे हम आप लोगों कहिए को प्लीज देखते हैं। बताइए। जी, तो मैं क्योंकि ज़्यादा बाहर रहता हूँ थोड़ा काम के सिलसिले में, तो जब भी मैं मिला बहुत बच्चों से और सबको जब अरमान की स्टोरी मालूम होती तो वो मुझसे बहुत बच्चों ने आगे कहा कि स्पेशली हमारे साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ ये ज़रूर मैसेज दीजिएगा उन्हें कि हमें भी बहुत शौक़ है और बहुत पैशन है और हम बहुत खेलना चाहते हैं, लेकिन हमें वो सपोर्ट नहीं मिलती। दे राइट अस ऑफ वेरी अर्ली कि तुम तो कर ही नहीं सकोगे या ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकता। तो बस मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि मेक श्योर कि आप बच्चों पे बिलीव करें और जो आपकी रिसोर्सेज हैं, ज़ाहिर है हर इंसान की डिफरेंट रिसोर्सेज होती हैं, उसमें रह के उनकी ड्रीम के बारे में सोचें, क्योंकि हर बच्चे में पोटेंशियल होता है, जिससे उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके ऊपर काम करना होता है। तो मैं आई ट्रूली बिलीव इन दैट कि हर पेरेंट्स करते हैं। मेरा ख्याल है कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ही सोच रहे होते हैं, लेकिन शायद कभी हम वो एंगल मिस हो जाता है जहाँ पे उन पे हम बिलीव करना छोड़ देते हैं, या हमारा सेल्फ बिलीव ज़्यादा होता है कि नहीं हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है। तो थोड़ा सा उन पे मेरे ख्याल ज़्यादा ट्रस्ट करें तो बच्चे, आई थिंक लाइक अरमान, पाकिस्तानी बच्चों में और साउथ एशियन बच्चों में हर बच्चे में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आइडेंटिफाई करें और उसको लेट देम लिव देयर ड्रीम, लेट देम बी हु दे आर। मैंने ये इसलिए कहलवाया क्योंकि अक्सर औकात हम माँ बाप को करेक्ट नहीं किया जा सकता, हम वी आर नॉट एट द सेम पेज वेयर आवर चिल्ड्रन आर। तो एज अ फादर अगर उन्होंने गाइड किया है मैं कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे रेजिंग हिम, बिकॉज टू रेज अ चाइल्ड मदर एंड फादर बोथ आर नीडेड। और इस सिस्टम में जिस लिहाज से हम रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव नो चॉइस। मोहम्मद अली, आज मैं रिग्रेट करती हूँ कि मोहम्मद अली, आई फील सैड कि आई डिड नॉट हैव एज मच कि मैं तुमको उतना टाइम दे सकती, क्योंकि 3 बजे मेरा प्रोग्राम शुरू होना होता था, 3 बजे वो घर आया करते होते थे। तो फिर yes, I feel something missing in my life, but then I take, अल्हम्दुलिल्लाह सीधे रास्ते के ऊपर है, अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। मगर अगर आपके बच्चों में टैलेंट है तो we must give time to our children, we must give time to our children। मैं तो बच्चा, मेरी तो सारी ज़िंदगी ऐसे गुजरी कि आफ्टर, जब वो 5 साल के थे, I got him after 14 years of our life। तो अब उस वक्त मेरी अपनी एज 45 थी, ठीक है। And then I started learning skating, skiing। तो मेरी बहन ने मुझे कहा, आरफा इस उम्र जो डिग गई थी तेरा कूला टूट जाना, जुड़ना भी नहीं। I said, I want him to learn and I want to learn it myself. So whatever he learned, I learned it along with। ठीक। How did mama do? आप जब खेल रहे होते थे, मैं तो गेम्स ही वो लेके गई जो मुझे खुद भी शौक था सीखने का। तो वो क्या महसूस करते थे आप जब आप तो अपनी गेम में मसरूफ़ हो, मामा वॉज सिटिंग ऑन द साइड, हाउ डू यू फील दैट? व्हाट वुड यू टेल टू द पेरेंट्स? There was a big issue going on in Canada that coaches would get mad at the parents because they would be so involved in the game. They'll be screaming at the players, screaming at the kids. So a lot of people had passion here, but Amma was always very quiet. She kept to herself. She knew, she was more worried of the fact that if I was going to get hurt, that, oh my God, my son is hurt, this and that, I need to make sure he's okay. So Amma wasn't so embarrassing or anything like that. It was pretty good. Papa was actually more the one who was screaming more of the time. They were both there at the games. Papa would scream all the time, tell me to do things, tell players to do certain things, because the passion was there like crazy. So they were both very welcome, but Amma was a lot more calm. You want to tell the story of your first day when you joined the Newmarket Club and your name was not on the list? Oh, actually, okay. But Amma wasn't always like that. Amma learned. My first day of joining House League here, the system that you go is you pay, you get into the system, and somebody puts you on a team. You show up on a certain day where everyone's having the games and you go play. We went to the field. It was 6 fields were there. A bunch of teams were playing. And we go to the person who's registering everybody and they say, we are here for Arman Wasti. And they said, who's Arman Wasti? And I'm 9 years old here and I'm sorry, I'm right here. And we don't know Arman Wasti. Amma took me to the next coach. Hi, Arman Wasti is here. The coach says, we don't know him.
We went to every single coach saying that I'm here to play, and nobody accepted me. Nobody said, we know who you are. So I thought I was over, but Amma did not take a no for an answer. She grabbed this poor guy, his name is Coach Paul. She grabbed him by the wrist and said, you're going to put my son in, give him a jersey right now, he will play. And the poor guy, he's looking like, okay, ma'am, don't worry, he will go in. I went into the field, I played for about 10-15 minutes. I come out the field and they tell me that you're not leaving. We're going to put you on a team full time. And I was 9 years old. I said, okay, perfect. I scored 3 goals in that game. I assisted. Everybody was in shock. Even I was in shock because prior to this, I never played football on any team. I just played in school. So the resilience that Amma showed me from there to never get no for an answer and it will turn out well, that carried throughout my whole life. But she became more calm after that, though. That wasn't the full case. But that's how it was growing up. मुझे आपकी स्टोरी से इसका मतलब है persistence, कि आप अपने ख्वाब का पीछा मत छोड़ें, अपने ख्वाबों को चेज़ करें. लाइक भाई मुझे आपने जब ये पूरी की पूरी स्टोरी सुनाई ना तो मुझे याद आया माय सन वाज इन अपर कनाडा की सॉकर की टीम बहुत अच्छी है. तो फर्स्ट ईयर में ही गॉट इनटू द सॉकर टीम. मुझे बदकिस्मती से बुला लिया. सो आई एम अ बैड मदर. आई एम नॉट अ गुड मदर एज योर मदर, एज योर फादर. सो आई वेंट टू वॉच इट. आई विश कि आपको मैं उसकी वीडियो दिखा सकूं. मैं तो उसके बाद वो तो एक बंदा गिरता था, पूरी की पूरी टीम उस आदमी के ऊपर गिरती. आई सेड मोहम्मद अली मेरे पास तो अब सिर्फ तू ही है, प्लीज बाहर निकल. यू नो व्हाट, आई वाज सो स्टूपिड. तो आई सेड मैं डर गई. शायद my husband, if he would have been there, he could be as calm as your Baba is. तो सारी की सारी टीम जो है, मैंने कहा ये तो सर टूट जाएगा, तो दिमाग टूट जाएगा, जबड़ा टूट जाएगा. और इसमें कंकशंस भी बहुत होते हैं इस गेम में. आई थिंक रैकेट कंकशंस. सो जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस एंड अगेन गाइड अस एज पेरेंट्स. क्या कंकशन होते हैं, मेरे जैसे जो डरपोक माँ बाप हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे कि कैसे इंजरीज हो जाएंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. लेकिन अम्मा and Papa were very good at showing me how to take care of my body, food wise, health wise, resting. These things all matter beyond the game of just playing. So injuries will happen. You can't get away from them. I tried as well. I was a very scared kid growing up. I didn't like big guys were always there around me. I didn't. बड़े-बड़े लड़के होते हैं. Massive, and I was a very small kid. So I was scared as well. It wasn't as if I was some lion-hearted guy. Lekin I had to go through it in order to learn. So Amma and Papa were very good at the fact that when I got hurt, they were there to provide me what doctor to go to, what medicine to take, what to do if you're in pain. ऐसे होते हैं. तो And rest is equally important as play. So it wasn't hard for me. Amma and Papa did a very good job. And So I'd say kind for of you. people. You're such a sweet, humble, wonderful young man. I wish you all the best. Thank you. By the way, 770 को याद रखना. I know one day you will be Messi. You will be representing the whole world, Pakistan in front of whole world. You will be, inshallah, a superstar. I'll be back Remember. here. I love you, will be Putri. back. I love you. I love I will you. be I back. love you, bacha. And you know what? Take the pride. Our own children, and I wish him all the best. आप तमाम की दुआओं के साथ इंशाल्लाह ये बच्चा कनाडा को, पाकिस्तान को, मेरे कल्चर को, मेरे लिबास को डेफिनेटली प्राइड देगा इंशाल्लाह ताला. You are an ambassador of Pakistan. You know that. I figured it out now. You are. आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया. Thank you for having us. बहुत शुक्रिया. Thank you. I did not get advice from you. One advice for the parents. Support your children. Don't cut their wings. उनके पर मत काटिए. उनकी ज़ात को ग्रो होने दीजिए. अपने ख्यालात को उनके ऊपर मत थोपिए. Let them be who they are and let them fly. Let them fly. And you know what? I wish you all the best. I love you, बच्चा. Thank you. You are the best of the best. अरमान वास्ती से हमने मुलाकात कराई. बार्सिलोना में होते हैं. आपने जिस टीम में, स्पेनिश टीम में आपकी शिरकत है, इंशाल्लाह we can see very bright future for tomorrow.
I wish you all the best. Thank you for coming all the way from Newmarket. So this is, मैं हमेशा ये कहती हूँ, investment of time. It's a devotion. This is what the parents are. I wish I can be that kind of parent. I love you all. Thank you. Stay tuned. Thank you.